नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। टाउन पुलिस ने नामी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के नकली प्रोडक्ट बेच से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी जितेंद्र सिंधी नामक युवक टाउन स्थित सिंधी मोहल्ले का रहने वाला है। गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती के उपलक्ष्य में जिले में मनाया जाएगा राजस्थान युवा पखवाड़ा। बुधवार को किया गया पोस्टर का विमोचन। कुछ युवकों पर नशा करने के बाद घर में घुसकर परिवार की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप। पीड़ित परिवार ने महिला पुलिस थाना में सौंपा परिवार। गांव जसाना में 4 साल पहले हुए पवन व्यास हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करवाकर हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। राज्य कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष करेंगे प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन पुलिस ने नामी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल से मिलते जुलते नाम के भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी जितेंद्र सिंधी नामक युवक टाउन स्थित सिंधी मोहल्ला का रहने वाला है। टाउन पुलिस ने नामी कंपनी से मिलते जुलते नाम के भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में टाउन पुलिस थाना में कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क अधिनियम के अलावा धोखाधड़ी के आरोप संबंधी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान शुद्ध के लिए युद्ध के तहत यह कार्रवाई बीती रात शाम को टाउन में भारत माता चौक के पास स्थित शोरगर मोहल्ले में एक गोदाम में छापा मारकर की। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जब्त किए हैं। इस संदर्भ में उप निरीक्षक शालू बिश्नोई की रिपोर्ट पर टाउन थाना में मामला दर्ज हुआ है। टाउन पुलिस ने बताया कि मैसेज एक्विजिटरी साइबर कंसल्टिंग LLP के इन्वेस्टिगेटर नरेंद्र सिंह की ओर से पुलिस थाना में परिवाद सौंपकर बताया गया था कि जितेंद्र कुमार सिंधी उर्फ जीतू नामक व्यक्ति की ओर से प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की नकल कर डुप्लीकेट व काउंटरफिट ट्रेडमार्क से असली ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी करते हुए आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस पर मंगलवार देर शाम को पुलिस ने शोरगर मोहल्ले में बने गोदाम में कार्रवाई करते हुए गोदाम से प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के भारी मात्रा में नकली उत्पाद जब्त किए। मौके से सरफ, साबुन, शैम्पू आदि प्रोडक्ट जब्त किए गए। इनकी संख्या करीब 1 लाख बताई जा रही है। मौके से जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू पुत्र घनश्याम दास सिंधी निवासी वार्ड नंबर 25 सिंधी मोहल्ला टाउन को गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क अधिनियम के अलावा धोखाधड़ी के आरोप संबंधी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जाँच उप निरीक्षक पूर्ण सिंह कर रहे हैं। गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती के उपलक्ष्य में जिले में 10 से 20 फरवरी तक राजस्थान युवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूल कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस मौके पर आज पोस्टर का विमोचन किया गया। आजादी के 75 वर्ष के कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रसिद्ध गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती के उपलक्ष्य में जिले में राजस्थान युवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। 10 से 20 फरवरी तक मनाए जाने वाले पखवाड़े के दौरान स्कूलों कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस पखवाड़े का आयोजन जिला प्रशासन, अहिंसा प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग एवं युवा जिला बोर्ड के सहयोग से होगा। गुरुवार से शुरू होने वाले पखवाड़े को लेकर बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय में पोस्टर का विमोचन किया गया। अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक तरुण विजय, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी मधु यादव, जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति सदस्य दलीप कुमार, NMPG कॉलेज के प्रोफेसर अनमोल शर्मा आदि की ओर से पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन के बाद पखवाड़े के संदर्भ में कार्यालय में बैठक हुई। इसमें आगामी रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक तरुण विजय ने बताया कि राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार सुब्बाराव की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में 10 फरवरी से 20 फरवरी तक गांधीवादी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ में भी 10 से 20 फरवरी तक सीनियर और जूनियर स्तर पर निबंध, भजन सहित कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इन सब के आयोजन के पीछे का मकसद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि राजस्थान युवा पखवाड़ा कार्यक्रम के समापन के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 20 फरवरी को शांति और अहिंसा निर्देशालय की वेबसाइट का उद्घाटन एवं प्रतिभागियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में
गांधीवादी विचारक सुब्बाराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में गांधीवादी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में भी 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभी प्रतियोगिताओं का करवाने का उद्देश्य यही है कि गांधीवादी विचारों को युवा वर्ग तक, जन जन तक पहुंचाया जाए। इसमें हमारा जिला प्रशासन, युवा बोर्ड, शिक्षा विभाग और सभी का सहयोग रहेगा और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमने पूर्व में भी जो भी प्रतियोगिता करवाई है उसको आम जन तक हम इस प्रतियोगिता को प्रत्येक हनुमानगढ़ जिले का प्रत्येक छात्र इस प्रतियोगिता से जुड़े और गांधीवादी विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करें। तेजाब का सेवन कर मौत को गले लगाने वाली एक विवाहित महिला के शव का बुधवार को जंक्शन पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव ससुराल पक्ष को सौंप दिया। तेजाब का सेवन कर मौत को गले लगाने वाली विवाहिता के शव का बुधवार को जंक्शन पुलिस ने उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मृतका का शव ससुराल पक्ष को सौंप दिया। मृतका सुमित्रा के पति जी सिंह निवासी भट्टा बस्ती जंक्शन की माने तो उसकी पत्नी कैंसर बीमारी से जूझ रही थी, इस कारण अवसाद में थी। इसी के चलते उसने रविवार रात्रि को ससुराल में तेजाब का सेवन कर लिया। मंगलवार को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान सुमित्रा ने दम तोड़ दिया। उधर पोस्टमार्टम की कार्रवाई से पहले प्रशासन की ओर से असम में रहने वाले मृतका के पीर पक्ष के लोगों से बात की गई। उन्होंने भी मृतका को कैंसर होने में इस कारण अवसाद में होने के बारे में अवगत करवाते हुए पोस्टमार्टम करवा शव ससुराल पक्ष को सौंपे जाने की मौखिक सहमति दे दी। इसके बाद बुधवार को टाउन के राजकीय जिला अस्पताल के मूर्ति रूप में रखे सुमित्रा के शव का उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड की ओर से पोस्टमार्टम करवाया गया। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में मर्ग दर्ज हुई है। इस मामले की जाँच एसडीएम खुद कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि असम की रहने वाली सुमित्रा की शादी करीब 4 साल पहले जंक्शन की भट्टा बस्ती निवासी जी सिंह के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं। सुमित्रा पिछले कुछ समय से कैंसर की बीमारी से लड़ रही थी। बताया जा रहा है कि सुमित्रा ने रविवार रात्रि को घर के शौचालय में रखी बोतल से तेजाब का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे ससुराल पक्ष के लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए सुमित्रा आखिरकार मंगलवार जिंदगी की जंग हार गई। कल शाम को मेरे पास जंक्शन थाने से कॉल आया था जिसमें पुलिस द्वारा बताया गया कि एक सुमित्रा जिसकी उम्र 32 साल है, भट्टा कॉलोनी में उसने जहर पी लिया। तो उसके पति से बात हुई थी तो पति ने बताया कि भाई इसकी उम्र 32 साल है, 2 बच्चे हैं उनके, और कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी और अवसाद में थी ये महिला। तो इसने सुमित्रा ने उस अवसाद के कारण तेजाब पी लिया, नमक वाला तेजाब, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो जब ये सूचना मिली तो फिर दूरभाष पर इनके परिवार वालों से बात की गई जो कि असम में है, इसके मदर वगैरह, और पिता है नहीं, भाई है एक, तो उनसे बात की गई। तो उन्होंने इसका जो बताया कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी और अवसाद में थी और अगर शव पति को दे दिया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको आने में भी टाइम लगेगा, तो चूँकि टाइम लगेगा इसलिए हमने इसका फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर हमने इसका मेडिकल बोर्ड से जो है वो पोस्टमार्टम करवाना निश्चित किया। मेडिकल बोर्ड अभी पोस्टमार्टम हाँ परिजनों को। कुछ युवकों पर नशा करने के बाद घर में घुसकर परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने बुधवार को महिला पुलिस थाना में परिवार सौंपा। मोहल्ले के कुछ युवकों पर नशा करने के बाद घर में घुसकर परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बुधवार को पुलिस थाना में परिवार सौंपा। जानकारी के अनुसार महिला पुलिस थाना में सौंपे गए परिवार में टाउन के वार्ड नंबर 46 बरकत कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसके घर के पास आंगनबाड़ी केंद्र तथा लाइब्रेरी बनी हुई है। इसमें बैठकर सारा दिन मोहल्ले के बदमाश प्रवृत्ति के कुछ लड़के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। मंगलवार को उसका पति काम पर गया हुआ था, वह अपनी बेटियों सहित घर पर अकेली थी। देर शाम करीब 7:30 बजे वार्ड 46 के ही शिवा पुत्र बिखरिया दास, विनोद पुत्र बिखरिया दास, शरवण पुत्र बिखरिया दास व मुकेश वगैरह नशा करने के बाद उसके घर में घुसाए और उस पर डंडे बरसाने लगे। उसकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ की, उसके खुद के साथ भी बदतमीजी की गई। वे झगड़ा करने लगे। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग वहां एकत्रित हो गए और बीच बचाव किया। इस दौरान आरोपी वहां से भाग गए। महिला ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ये हमारे घर के लाइब्रेरी के पास ये छोरे 5-6 जने करके लाइब्रेरी में से नशा नुशा करके बाहर निकले और उस बाद में कुत्ता पड़ा था। कुत्ते के साथ पंगे पुंगे लिए उन्होंने कहा भाई पंगे क्यों ले रहे हो। उन्होंने कहा कि कोई नहीं यार
क्या हम तो उसको मारेंगे, ऐसे ऐसे करके बोलने लगे। मैंने कहा आप इसको क्यों मारोगे? तो इन्होंने मेरे भाई को खाया से करके। मैं कहा भाई को कब खाया, पंगा भी तो तुम ही ले रहे थे। कहने लगे हम तो उसको मारेंगे, गंदी गंदी गालियाँ काटने लगे। मेरी छोरे के साथ बदतमीजी करी है, मेरे साथ हतमताई करी है और लट बजाई है मेरे घर के अंदर तक बढ़ गए सारे के सारे हैं। मेरी छोरी पे हाथ उठाया है और ऐसे बोलो फिर हथियार लाए, तलवार भी ले रखी थी हाथ में उन्होंने। और इसके तो इनको तो लठी मारा है और घर में बढ़ के हमारे साथ भी बहुत ज्यादा करी है। रेडियो से बुलाए थे और फिर हमने इनको हार के फिर बुलाया। मैंने कहा भाई इनके फोन कुछ करो जल्दी से। फिर कोई था भी नहीं, इनको बुलाया मैंने। फिर इनके भी आते शाम को नीचे गिर के गाड़ी पे 4-5 जनों ने मारा इनको। साहब ने सेटिंग करी, आफादाई कर दी, आपसा कर दी। वो भाई जी आप घरे को नहीं हो, कन्ना रानिया ठीक है। रात दिन भट्ठा मारा बड़ा बड़ा गेटान तोड़ दिया सारा बुरू तरिया। वो स्कूटर लेके आए तो बिंगा डांगा डूंगा मारी। देखो माना और की कौन देखियो बोला ना, बहुत परेशानी निका निका टापर ही बहुत परेशानी। मेरे आपको छोरो है गाड़ बे गाड़ काटा तो मेरे आपको बच्चों गाड़ काटा क्यों? मेरे दी दाड़ियाँ बट्टा आंगनबाड़ी में लाइब्रेरी है, घर के सामने लाइब्रेरी है, वहीं करते हैं प्यारी मुल्ला करी है, सुनाई नहीं करते हमारी कोई। गांव जसाना में करीब 4.5 साल पहले हुए पवन व्यास हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करवा हत्यारों को सख्त सजा देने की गुहार देकर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। नोहर तहसील के गांव जसाना में करीब 4.5 साल पहले हुए पवन व्यास हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करवा हत्यारों का पता लगाकर उन्हें सख्त सजा देने की गुहार लेकर मृतक पवन के पिता बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचा। मृतक पवन के पिता रामस्वरूप ने न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए एसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा। इस मौके पर जसाना गाँव के निवासियों ने बताया कि 17 अक्टूबर 2017 को शाम 6 बजे के करीब अज्ञात व्यक्तियों ने पवन की धारदार हथियारों से गला रेत कर हत्या कर दी थी। लेकिन वारदात के बाद करीब 4.5 साल का समय बीत गया। इसके बावजूद हत्यारों का कोई पता नहीं चला। उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्च अधिकारियों ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बना रखी है, परंतु आज तक उक्त जांच कमेटी जांच करने गांव तक नहीं आई है। पुलिस की ओर से पूर्व में की गई जांच से परिजन असंतुष्ट हैं। परिजनों ने एसपी से मांग की कि पवन व्यास के हत्यारों की तलाश कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। जो जसाना में पवन व्यास हत्याकांड मामला है और काफ़ी टाइम हो गया, इसमें हत्यारों का अभी तक कोई पता नहीं चला है और पुलिस द्वारा बार बार जांच करने पर भी मुलजिमों का कोई सुराग नहीं मिलने पर उसके पिता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट लगाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा भी जो इनकी बात है और जिन लोगों को इनको शक है उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जाए। उसके संबंध में आज हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। भी आईजी साहब के आदेश के बावजूद भी जो जांच दी गई है लालचंद जी को, उनके पास न तो संसाधन है न कोई स्टाफ है। अकेला आदमी इतने बड़े हत्याकांड का क्या पर्दाफाश करेगा? तो उनको स्टाफ दिलाया जाए और संसाधन भी दिलाया जाए ताकि मुलजिमों की पकड़ हो सके। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
राज्य सरकार के कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान पर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। राज्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ 11 फरवरी को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित करेगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के महामंत्री विजय पारिक ने बताया कि राज्य कर्मचारी पिछले 3 वर्षों से अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर सरकार से आग्रह कर रहे हैं, मगर उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। यहाँ तक कि सरकार ने स्वराज संकल्प पत्र 2018 में कर्मचारियों से जो वायदे किए थे उन्हें भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए महासंघ ने 15वीं राजस्थान विधानसभा के 7वें अधिवेशन के दौरान 11 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को महासंघ के सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिले में जिला पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपेंगे तथा जयपुर में प्रदेश नेतृत्व की अगुवाई में प्रदेश पदाधिकारी शहीद स्मारक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। हमारे जयपुर में गजेंद्र सिंह राठौड़ ने 11 तारीख को धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा था। कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देना है, साफ सुथरी मांग है और कर्मचारी काफ़ी समय से मांग पेंडिंग पड़ी है। तो 3 साल पहले भी इन्होंने यह हाँ कहा था भी ठीक है हम करेंगे और अभी तक इन्होंने कोई और नहीं किया। और इसलिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा 11 तारीख को सुबह 10 बजे। साफ सुथरी मांग है कर्मचारियों का भी। एक तो एनपीएस कर्मचारी की पेंशन संबंधी काफ़ी समय से रुका पड़ा है और 2800-2400 ग्रेड पे लेवल का वो चक्कर जो तरह से चल रहा है वो पेंडिंग पड़ा है अभी तक। और वेतन कटौती का और रिकवरी वो भी पेंडिंग पड़ा है, पेंडिंग अभी चल रही है। और सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि भाई कर्मचारी संबंधी समस्या न हो। माघ शुक्ल पक्ष के उपलक्ष्य में बुधवार को जंक्शन स्थित करणी माता के मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। माघ शुक्ल पक्ष के नवरात्रों के उपलक्ष्य में बुधवार को जंक्शन स्थित करणी माता के मंदिर में भंडारा लगाया गया। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों ने मां के समक्ष माथा टेक कर मनोकामनाएं मांगी। मंदिर पुजारी ने बताया कि भक्तों की मनोकामना पूरी हो इसके लिए मां करणी का सामूहिक भंडारा लगाया जाता है। मां करणी भक्तों की हर इच्छाएं पूरी करती है। उन्होंने बताया कि भंडारे के बाद माता की पूजा अर्चना की गई, जिसमें इलाके की सुख समृद्धि के साथ कोरोना काल को समाप्त करने की भी मां से गुजारिश की गई। प्रोग्राम में ये माघ शुक्ल के नवरात्रे होते हैं, इसमें सभी भक्तों की मनोकामना के लिए ये श्री की ओर से सभी भक्तजनों की ओर से सामूहिक ये भंडारा लगाया जाता है, जिनमें सभी भक्तों की माँ भगवती मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी भक्तजन इसमें श्रद्धा से हमेशा से माता के मंदिर में अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है माता। ये करणी माता 1444 में माँ का अवतार हुआ था। आज से 635 वर्ष पहले माँ करणी ने अवतार धरती पर लेकर के बहुत से भक्तों को मनोकामना पूर्ण की है और बहुत से दुष्टों का संहार किया है। इसी उपलक्ष्य में ये माघ शुक्ल पक्ष के जो नवरात्र हैं, ये और माता के नवरात्र होते हैं, ये गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इनकी और से सभी करणी नगर से ये भंडारा लगाया जाता है। सभी भंडारे में माता के मंदिर में हलवा पूड़ी और सब्जी का ये हर नवरात्रा में किया जाता है। जैसे चैत्री नवरात्रा में, आसोद नवरात्रा में, माघ नवरात्रा में, नवरात्रों में जो कामना सभी भक्तजनों के सुख समृद्धि के लिए और ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें सभी भक्तों की रक्षा के लिए माता के मंदिर में ये नवरात्रा में कोरोना काल में भी भंडारा किया गया था, लेकिन माता ने सबकी यहाँ करणी नगर वासियों की सभी भक्तजनों का स्वास्थ्य को पूरा किया। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 76वें दिन भी जारी रहा। साथ आओ, हॉस्पिटल बचाओ। संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 76वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी धरने पर बैठे। इस दौरान प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर टाउन क्षेत्र के लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए भविष्य में उन्हें परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि टाउन क्षेत्र के लोग वर्षों से इस अस्पताल से स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। अब कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते इस अस्पताल को टाउन से नवा बाईपास के पास स्थानांतरित करवाने का
निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उनके इस निर्णय को टाउन क्षेत्र के लोग कदापि लागू नहीं होने देंगे। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आंदोलन को तन मन धन से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। मेडिकल कॉलेज का फायदा अपने जिले को, आम नागरिक को तो मिलेगा ही, हमारे आसपास के दूसरे जिलों को, दूसरे क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा। लेकिन जब लोगों को बात पता चली कि जिला चिकित्सालय को यहाँ से स्थानांतरित करके जहाँ नवा बाईपास पर जहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहां पर ले जाया जा रहा है, तो लोगों में रोष फैल गया। खातर धरनो देवा जी जिया की अभी भूतपूर्व पार्षद देवेंद्र जी बताया 45 साल को हॉस्पिटल हो रहे हो, और 45 साल की हॉस्पिटल होते होते सरकार मैंने स्तर गिराते हुए हॉस्पिटल ट्रांसफर के लिए नवा बाईपास कर ले जाना चाह रही है, जो कि आम पब्लिक के हित में कोई है। और आम पब्लिक आई चाहे कि इतनी दूर की बजाय हॉस्पिटल संबंध मुख्य मेडिकल कॉलेज के साथ में कोई हॉस्पिटल रहे, बस इतनी मांग है इन राज्य सरकारों। और राज्य सरकार इन्हें तत्काल अगर गौर करके इन्हें फाइनल कर दिया तो हमारी जनता की चाह वो बेस्ट हॉस्पिटल रखने के लिए, और हमने आज ये धरना लगाया है प्रॉपर्टी एसोसिएशन की तरफ से। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो हॉस्पिटल है इसी हॉस्पिटल को बेस्ट हॉस्पिटल मिला है, मेडिकल कॉलेज जो मिला है इस हॉस्पिटल को मिला है, इसी हॉस्पिटल को उठाकर ये नवा गांव लेके जा रहे हैं, और उसकी तौर पर हमें धरना लगा बैठे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल यहाँ से कहीं न जाए, जब तक ये हॉस्पिटल नहीं करेंगे। जंक्शन में ओवरब्रिज के नीचे स्थित बाबा रामदेव मंदिर में शुक्रवार को मेले का आयोजन किया जाएगा। जंक्शन में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित बाबा रामदेव मंदिर में 11 फरवरी को बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाबा रामदेव सेवा समिति सदस्यों ने बताया कि बाबा रामदेव का मेला इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष माघ सुदी की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों से यह मेला बिना श्रद्धालुओं के ही मनाया गया। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना महामारी में कमी के बाद प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत मेला मनाया जाएगा। मेले में महाआरती, पुष्प वर्षा व ढोल नगाड़ों के साथ बाबा रामदेव की पूजा अर्चना की जाएगी। श्री बाबा रामदेव जी सेवा समिति के तत्वाधान में माघ सुदी 10वीं का मेला भरा जाएगा, जो कि 11 फरवरी शुक्रवार को है। हर साल की भांति इस साल भी मेले को लेकर आने को तैयारियां चल रही है। सजावट, लाइट डेकोरेशन का कार्य चल रहा है और मंदिर में भव्य लाइट डेकोरेशन होगी। आकर्षण का केंद्र लाइट डेकोरेशन है और मंदिर में 11 फरवरी को सुबह से लेके शाम तक बाबा की ढोल नगाड़ों के साथ आरती और 4 पैर की आरती होती है, जिसमें मुख्य आरती 7:15 बजे होगी और उसमें ढोल नगाड़ों पुष्प वर्षा के साथ आरती की जाएगी और इसी के साथ मेले का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम बाबा की नवमी है, शाम को बाबा के भजन कीर्तन होंगे और उसी के साथ मेले का। रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।